आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। मैं आई एम प्लानिंग टू हैव अ पेड सर्विस ऑफ जूम। तो जैसे ही पेड सर्विस हो जाती है तो ये 40 मिनट वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। तो आई एम सर्चिंग फॉर इट और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग ले लेंगे वो, राइट। सो एवरीबडी इज विथ मी। सब लोग ज्वाइन कर लेंगे जो जो लोग पहले थे। Yes, I think. या तो शैल वी स्टार्ट। सबको आवाज आ रही है? अपना स्पीकर ऑन करके आप मेरे को बता सकते हैं कम लोग हैं तो। Yes, sir. I'm वी कैन getting it. स्टार्ट। Yes, या loud आ रही है आवाज। मजा आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा कुछ आ रहा है? कुछ कुछ चीजें, कुछ इनपुट ले पा रहे हैं आप? Yeah. कि सिर्फ सिंगल हाँ जी, सर, सिंगल हैंडेड बस नहीं? सुबह- Enjoying. सुबह का आज मिस हो गया था मुझसे। मैं उठा ही नहीं था, 11 बजे उठा आज सो के। नहीं, सुबह आज कुछ नहीं था। आज सुबह का कोई सेशन 7 PM का 7 मॉर्निंग। 7 मॉर्निंग का कोई सेशन नहीं था। 7 PM ही है वो। एक्चुअली आपने वो AM PM में कुछ इशू हुआ होगा। अभी क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, वीकडेज में हमारा जो स्लॉट रहेगा ना 7 से 8 ही रहेगा। हम लोग ठीक है। वीकडेज में एक ही क्लास लेंगे और वीकेंड पे हम लोग दो, मतलब जो संडे हम लोग 2 ही लेंगे, 2 से ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है। तो आप लोग के मतलब कन्वीनियंस के लिए हम लोग टाइम स्लॉट चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अभी अगर मान लीजिए कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं भी होता है तो दैट इज माय प्रॉब्लम कि मैं उसको कैसे करवाता हूँ, राइट। बट टाइम स्लॉट विल बी द सेम। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा वीडियो आ रहा है क्या आप लोगों को? नहीं सर। नहीं आ रहा है, जस्ट अ सेकंड ना। अभी आ रहा है? यस सर, वी आर गेटिंग। मेरा वीडियो के साथ ठीक रहता है कि बिना वीडियो के करूं? मतलब आपको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती हो तो फिर मैं बिना वीडियो के करूं? नहीं, बिल्कुल अच्छी लगती है सर। ऐसे में इंटरेक्शन ये रहता है कि मतलब देखने का मन करता है बार बार कि हाँ, स्क्रीन की तरफ चलिए, देखा थैंक यू जाता वेरी है। मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और इतना हैंडसम बंदा दिखेगा भी कहाँ? अरे सर हाँ सर, बिल्कुल श्रीकांत सही जी, बात है सर, बिल्कुल सही बात। श्रीकांत जी, ये देखिए, आपको क्या बोलूं श्रीकांत जी, आप बड़े हैं, क्या बोल सकते हैं, आप मजाक कर सकते हैं सर, लेकिन थोड़ा हम बच्चे हैं सर आपके, थोड़ा हम लोगों को भी बख्शिए। इतना मजाक मत कीजिए सर, हम शर्मिंदा हो जाए। चलिए, मूविंग ऐसा ऑन। नहीं है। अपन लर्न हर उम्र में फिट होने जैसे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो लर्न 20-20-20 फॉर्मूला। अब वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार हम लोग क्या, ये सब तो ठीक है, ये ज्ञान गणित पूरा हो गया, अभी करना क्या है ये बताओ। तो करना ये है कि हमें उठना है 5 बजे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि उठना है 5 बजे। अब कुछ भी करके उठना है 5 बजे। ठीक है। इनिशियली हो सकता है 5:30 बजे उठो, जैसे मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं इनिशियली जो है वो कभी 5:30 बजे उठा, कभी 5:45 बजे उठा, कभी मैं 4 बजे भी उठ के बैठ गया। ठीक है। तो और कभी मैं 4:30 बजे उठा, तो 5 बजा ही नहीं कभी। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब अब मेरे को हो गए 3-4 महीने हो गए हैं, तो नाउ इट इज लाइक कि 5 बजे मेरी नींद खुलती है, या मैक्स टू मैक्स 5:15 तक नींद खुली जाती है। ठीक है। तो नाउ अपने को करना क्या है, पहले तो अपने आप को अपने आप से ही कमिटमेंट करना है कि मैं 5 बजे उठूंगा। और ऑब्वियसली 5 बजे उठूंगा कमिटमेंट करोगे तो आप 11-11:30 बजे तक सो भी जाए, और सो जाएं। डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करें वो सब भी आगे हम कवर करेंगे। ठीक है। तो अब भले ही सेशन थोड़ा स्ट्रेच होगा, आप लोगों को कोई इशू तो नहीं है अगर कोई सेशन अगर थोड़ा स्ट्रेच होता है तो? मतलब नहीं सर, कोई 10-15 इशू नहीं मिनट, 10-15 मिनट, नॉट मोर देन दैट, है ना? नो तो प्रॉब्लम। तो राइट। सो तो फर्स्ट कमिटमेंट अपने आप से ये करना है हम लोगों को कि हमने 5 बजे उठना है। ठीक है। सबसे पहला कमिटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इनिशियल 7 दिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका कमिटमेंट यही होना चाहिए कि मुझे तो 5 बजे उठना है। क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बाद दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मेरे को 5 बजे उठना है, मतलब मेरे को 5 बजे उठना है। ठीक है। अ स्पेशल रूटीन विक्ट्री आवर, मतलब अगर आप 5 बजे उठ गए इनिशियली, मतलब अगर आपने आज सेशन देखा, कल एकदम बिल्कुल एकदम आपको बिल्कुल एकदम बहुत जोश आ गया और आप तो उठ गए 5 बजे। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे फिर वही हो गए, तो वैसा नहीं चाहिए। वी नीड टू हैव कंटिन्यूटी। देखिए, सबसे अगर आपको किसी चीज में मास्टरी लानी है ना, सबसे बेसिक फॉर्मूला है इज टू बी कंटिन्यू। कोई भी ना सीख के पैदा नहीं होता है। अगर साइना नेहवाल है या सानिया मिर्जा है या सचिन तेंदुलकर है, वो सीख के तो क्रिकेट आया नहीं,
वो सचिन तेंदुलकर जो है वो 12-13 साल की उम्र से जो है वो मतलब इसमें काउंटी और नेशनल खेलने लगे थे। तो आप सोचो उन्होंने 7 या 8 साल की उम्र से ट्रेनिंग स्टार्ट करी दी होगी, राइट। और सचिन को हम तब से जानने लगे जब ही वाज 18 इयर्स ओल्ड, 19 इयर्स ओल्ड, राइट। तो आपको आदमी दिखता है, अब मैं अमरीश जी मेरे को दिखना है कि ही इज अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट उनके जो 15 साल जो स्ट्रगल वाला पीरियड है वो मुझे नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मैं तो बोलूंगा यार काश मैं अमरीश जी से जैसा बन जाऊं, बट काश मैं बन जाऊं उसमें ये नहीं देख रहा हूं मैं कि 15 साल की उनकी मेहनत है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंटली कुछ नहीं करोगे तो आपका उस चीज में हाथ डालना बहुत बिल्कुल बेकार है। भले ही वो जल्दी उठना हो, वॉक पे जाना हो, साइकिलिंग करना हो, योगा करना हो, ठीक है, घर वालों का काम में हाथ बटाना हो, पढ़ाई करनी हो, जॉब करनी हो, ठीक है। तो जहां पे भी आप कंसिस्टेंट नहीं हो या जहां पे भी आप जो है अपना 100% नहीं दे रहे हो, वो काम को करो ही मत। अगर आपको लगता है कि 5 बजे उठ के कोई फायदा नहीं है तो आप मत करो। देयर इज नो नीड टू डू इट, बट हाफ हार्टेडली कुछ मत करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाफ हार्टेडली कुछ नहीं करना है। अगर कोई चीज करनी है तो ऐसी करनी है कि उसमें आपसे बेटर कोई हो ही नहीं पाए। एटलीस्ट आप ये सोच तो सकते हो, कर सकते हैं नहीं सकते वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप सोच तो सही कि मेरे को करना है। अब जैसे मैं एसएपी सीख रहा था, अब मेरे को एसएपी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जनरल, आप ये समझ लो एक्सेल की तरह या टैली की तरह एक सॉफ्टवेयर है। तो मैं एसएपी कर रहा था तो मेरे को ये था अरे यार एसएपी कर लूंगा तो थोड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो मैं एसएपी कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं उसमें घुसा और जब मेरे को उसको उसका टीचर मिला, देखिए दो चीजें होती हैं, एक आपका इंटरेस्ट और एक आपको जो पढ़ा रहा है उसका इंटरेस्ट। अगर दोनों के इंटरेस्ट में ना थोड़ा सा भी गैप आया ना तो फिर जो है वो आप जो है नहीं सीख पाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जो मतलब एक तो आप खुद इंटरेस्टेड हो और आप सही जगह पहुंचे, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी अगर बेस्ट टीचर्स आपको मिलते हैं ना, यू कीप ऑन शेयरिंग विद अदर्स। आप अपने पास अपना ज्ञान जो है बचा के ना रखें, उनको लोगों को तक पहुंचाएं। अगर तो आपके पास आप कोई नोन है कि कोई एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, तो आप लोगों को बताएं उसके बारे में, ठीक है। हमें मालूम है कि सबको कमाना इंपॉर्टेंट है, बट कोई किसी चीज में मास्टरी है उसको। अब मैं बोलूंगा कि भैया अमरीश जी रिटर्न फाइलिंग में मास्टरी है उनकी, मैं उनको उनको अगर मैं रेफर ही नहीं करूंगा सामने वाले को, तो ना जो जिसको रेफर कर रहा हूँ उसको भी बेनिफिट नहीं होगा, ना ही अमरीश जी को बेनिफिट होगा। अमरीश जी जो इतनी बढ़िया सर्विस दे रहे हैं उसके बाद भी वो जो है उनके पास रेलिवेंट कस्टमर्स नहीं आ पाएंगे। तो पॉइंट इज कि आपका नेटवर्क या आप जब भी किसी से बात करते हो ना, यू ट्राई टू गिव द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू देम, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोगों को वी नीड टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन टू अ पर्टिकुलर थिंग। पॉइंट ये है, ठीक है। अब 1 घंटे को डिवाइड करेंगे 20-20 मिनट में, तो 20 मिनट में फर्स्ट 20 मिनट करना है मूव, मतलब हमें लेटे नहीं रहना है। ऑब्वियसली फर्स्ट फर्स्ट 20 मिनट आप बोलोगे अरे यार स्नूज कर देता हूँ, 5 बजे का अलार्म लगाया था, 20 मिनट के लिए स्नूज कर देता हूँ, फर्स्ट 20 मिनट तो स्नूज में चले गए, तो वो नहीं होना है। फर्स्ट 20 मिनट्स में इसलिए मूव रखा है। फर्स्ट 20 मिनट्स में ग्रो भी रख सकते थे, जैसे अगर मूव रिफ्लेक्ट और ग्रो की बात है तो फर्स्ट 20 मिनट्स में ग्रो भी नहीं रखा। ग्रो इसलिए नहीं रखा क्योंकि जब तक बेड से उठोगे नहीं बॉस तो क्या ग्रो करोगे। तो फर्स्ट जो 20 मिनट्स है वो तो मूव है भाई। अपनी अपनी जगह से उठो, अपनी बेड से उठो, जो कोजी एनवायरनमेंट है उससे उठो और बाहर निकलो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इनिशियली 7 दिन 8 दिन 10 दिन आपको ये फर्स्ट चीज ये प्रैक्टिस करनी है कि उठना है पहले तो, और मूव करना है, कुछ भी करना है। आप उठ के जाके जो है वो वॉक कर सकते हो छत पे, आप जाके साइकिलिंग कर सकते हो, जो आपको करना है करो। उठना है और मूव करना है। देन आती है रिफ्लेक्ट, कि रिफ्लेक्ट कैसे करना है और ग्रो कैसे करना है वो अपन आगे देखेंगे। वी शुड स्पेंड 20 मिनट्स इन ईच पार्ट, ठीक है। चलो मूव की बात करते हैं। मूव में क्या है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, जहां पे आपका स्वेट निकले, पसीना निकले, राइट। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करनी है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप वॉक भी कर सकते हो, आप जॉगिंग पे जा सकते हो, आप जो है साइकिलिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप जिमिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी
आप घर में प्राणायाम और कपालभाति कर सकते हो। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे आपका स्वेट निकले, ठीक है। तो क्या होता है ना, अपनी बॉडी में जो पोर्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आपकी स्वेटिंग नहीं होती है ना तो आपकी बॉडी के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। और दूसरा, स्वेटिंग हो रही है दैट मीन्स ब्लड का सर्कुलेशन जो है इट इज क्वाइट गुड, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन है, तो ब्लड का सर्कुलेशन है तो आपका जो माइंड में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, माइंड में जो ब्लड फ्लो हो रहा है दैट सर्कुलेशन इज क्वाइट गुड, ठीक है। जब माइंड में सर्कुलेशन अच्छा होगा तो माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं ना, न्यूरॉन्स आप समझते हैं न्यूरॉन्स, किसी को आइडिया है न्यूरॉन्स क्या होते हैं? अमरीश जी या कोई, अतुल, शैलेश, न्यूरॉन्स आपको पता है क्या होते हैं? हाँ सर, एटम्स के पार्ट्स होते हैं हाँ, राइट न्यूरॉन्स। राइट, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स आर लाइक, आप समझ लो एक सिग्नल है, एक जो अपने मोबाइल के सिग्नल्स होते हैं ना वैसे सिग्नल है, अलग अलग सिग्नल्स है। तो हमारे बॉडी में ना ये सब सिग्नल्स का ना गिव एंड टेक होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, और पूरे माइंड में यू हैव दैट सिग्नल्स, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना इनके सिग्नल बड़े स्लो चलते हैं। तो मेरा वीडियो दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो मेरे वीडियो दिख हैंड्स रहा देख रहे हो, हैंड्स देख रहे हो आप, मेरे हैंड्स दिख रहे हैं आपको? तो है। हाँ कुछ सर, लोगों के दिख रहे हैं, सिग्नल ऐसे बिल्कुल चल दिख रहे रहे हैं हैं। ऐसे। अब मैं मुकेश अंबानी के बोलूँ तो उसके सिग्नल ऐसे चल रहे हैं। और कुछ लोगों के सिग्नल, जो डल लोग हैं ना, बिल्कुल लेजी लोग, उनके सिग्नल ऐसे चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरे को एक सर बात उनकी बताओ। हाँ, बोलो बोलो। सर उनकी डेली जो रूटीन होती है वो भी तो ऐसे डल डल टाइप की रहती है, सुबह से लेकर हाँ, शाम तक राइट की। राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सुनो, एक जिसकी यूटिलिटी ऐसी है, जगल कर रहा है जो, उसका दिमाग ज्यादा तेज चलेगा कि जो ऐसे कर रहा है? ऑब्वियसली जिसका, जिसके ऑब्वियसली। न्यूरॉन्स, जिसके न्यूरॉन्स ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं वो और न्यूरॉन्स बनाते हैं। अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो मेरे न्यूरॉन्स और बड़े एक्सपैंड होंगे, मेरा दिमाग एक्सपैंड होगा। लेकिन जब मैं इसको बहुत स्लोली मूव करूंगा, बिल्कुल एकदम लेजीली मूव करूंगा ना, तो इसमें क्या है ना, जो कांटेक्ट है ना वो नहीं हो पाएगा। और कांटेक्ट नहीं हो पाएगा ना तो क्या होगा ना, जितनी बार, जितनी ज्यादा कांटेक्ट करोगे ना उतना ज्यादा वो न्यूरॉन्स बढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा जो जिमिंग में जाते हैं या जो रनिंग करते हैं, रनिंग वालों के साथ है ना बेस्ट होता है। रनिंग वालों के साथ क्या होता है ना, रनिंग करके जब वो थक के रुकते हैं ना, तो जब उनको जो हैप्पीनेस फील होती है ना माइंड में, जो हैप्पीनेस न्यूरॉन लेवल पे जो हैप्पीनेस फील होती है ना, उसका आप अंदाजा किसी चीज से नहीं लगा सकते हो। आप कोई भी गेम खेल लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी, कुछ भी मीन्स कुछ भी, आप बहुत ही अच्छा केक, बहुत ही मतलब डिलीशियस केक खा लो, चॉकलेट खा लो, आप जो ब्लिस आपको मिलता है ना कि जब आप रनिंग करके रुकते हो, जब आपके दिमाग में ना न्यूरॉन्स जो है ना बिल्कुल एकदम एक्टिव रहते हैं, और जब ब्लड फ्लो इतना एक्टिव रहता है, जब हार्ट बीट इतनी एक्टिव रहती है, उस टाइम पे जो आपको प्लेजर मिलता है ना, वो प्लेजर का कोई मुकाबला ही नहीं है, स्पेशली रनिंग वालों के लिए। और तभी लोग जो है ना रनिंग अगर जो करते हैं ना, वो सालों साल रनिंग करते हैं। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि उनके उनको ना उस, वो जो अच्छी, अपन क्या वीडियो गेम क्यों खेलते हैं कि हमें एक एक कहीं पे ना दिमाग में कहीं अच्छी फीलिंग आती है, हमें बहुत इजी लगता है, या कुछ कुछ अच्छा होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है, तभी अपन करते हैं। तो जब हम लोग, जब कोई चीज है ना बियॉन्ड आवर लिमिट करते हैं, मान लो अगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी बियॉन्ड, मतलब मेरी लिमिट के बियॉन्ड करूँ साइकिलिंग, साइकिलिंग ही साइकिलिंग करता रहूँ, तो वो क्या होगा ना कहीं वो मेरे ना हैप्पीनेस का पार्ट बन जाएगा। आपने देखा होगा स्पेशली सिंधी लोग यहाँ पे हैं, तो सिंधी जो दुकानदार होते हैं ना वो दुकान को कभी नहीं छोड़ सकते। तो एक वो जोक भी है कि भाई ना, एक सिंधी था वो बिल्कुल एकदम मरने जैसा था, तो उसने बोला कि अ, मेरा बेटा कहाँ है, उसको बुलाओ, बेटी को बुलाओ, फिर मेरे दामाद को बुलाओ, फिर मेरे दूसरे बेटों को बुलाओ, सब आ गए, सब आ गए। तो उसने धीरे से बोला कि भाई सब यहाँ पे हैं तो दुकान पे कौन बैठा है? तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आपने इतना अपना बॉन्ड बना लिया है ना किसी चीज के साथ में कि आपसे वो छूट ही नहीं रही। तो हमें जो जो छूट नहीं रही ना वो होती है हैबिट। जैसे स्मोकिंग हैबिट होती है, ड्रिंकिंग हैबिट होती है, ठीक है, ड्रग्स लेना हैबिट होती है, तो ये क्या नेगेटिव हैबिट्स है। हैबिट कभी, हैबिट खराब नहीं होती। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड हैबिट एंड बैड हैबिट, ठीक है। तो गुड हैबिट इज समथिंग कि वो हैबिट से आपको कुछ मिल रहा है, आपको कुछ इनटेक हो रहा है। अब मैं बोलूंगा कि मैं योगा करता हूँ, मेरी हैबिट है योगा करना,
तो उससे तो मेरे को प्रोडक्टिव चीज ही मिल रही है ना। कोई मना करेगा कह रहे तुम योगा योगा क्यों कर रहे हो, नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना योगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, तो हमें सब पता है कि क्या गलत है क्या सही है। द ओनली थिंग इज दैट हमें उस चीज की हैबिट नहीं है। अब मैं बोलूंगा 5 बजे उठो, अरे सर आप सही बोल रहे हो, 5 बजे बहुत अच्छा दिमाग खुलता है मेरे, मैं एक बार उठा था, मेरी पढ़ाई की थी, मैं फर्स्ट आया था, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाता सर, क्या करें। तो दैट मीन्स हमारा जो कमिटमेंट लेवल है वो बहुत लो है, और कमिटमेंट लेवल लो होना मतलब लाइफ में इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज आगे चल के। ठीक है, मैं एक बार देख, अरे ऑलरेडी वो हो गए, चलो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, है ना। आई होप एवरीबडी इज फाइन, हम लोग 10-15 मिनट खींच लें इसको तो। हाँ सर बिल्कुल। यार अतुल आंसर दे रहा है यार, बाकी सबको कुछ ना कुछ काम है आई गेस। चलने दो राहुल। ठीक है सर, तो 10-15 मिनट और लेंगे अपन, है ना। आप लोगों को मजा तो आ रहा है ना कि हम लोग फटाफट निकल मतलब करके खत्म करें, मतलब दोनों ही चीजें हो सकती नहीं 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 सर मजा आ रहा है ना। कुछ सेंस लग रहा है मैं अच्छा जो लग बता रहा रहा हूँ, मतलब आई वांट योर फीडबैक आल्सो, ऐसा नहीं हो कि मैं ही सिर्फ बोलता रहूँ और आप लोगों को। इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलो ठीक है, तो इट इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि आपकी और हमारी बहुत बेसिक चीजों से रिलेटेड है ये, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं ऐसा नहीं बन रहा हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ इसका, मेरे को खुद बहुत परेशानी हुई 5 बजे उठने की, मैं खुद बहुत परेशान हुआ इसके लिए। लेकिन मेरे को जब रिजल्ट मालूम पड़े ना उसके, रिजल्ट आपको इनिशियली किसी भी चीज के रिजल्ट नहीं दिखते। अमरीश जी अगर 2003 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, उन्होंने कुछ टाइम जॉब किया, फिर प्रैक्टिस में आए, तो पहले ही थोड़ा ना डिबेट सोच के बैठ गए भैया मेरा जो रिजल्ट है वो ऐसा ही होगा, या मेरे को रिजल्ट पहले ही दिख जाए। हम लोग यही करते हैं, अरे यार स्कोप है कि नहीं है, हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करने लगते हैं। तो रिजल्ट कभी भी ना, जब तक आप समझ लो, अगर कोई जर्नी में जा रहे हो, अगर आप भोपाल से इंदौर जा रहे हो, तो भोपाल से जब तक आप फंदा या सीहोर या यहाँ तक नहीं पहुंचोगे, इट इज जस्ट लाइक दैट, वहां तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपको ना कहाँ मूव कर रहे हो ये तब तक पता नहीं पड़ेगा नहीं। लेकिन आपका पेशेंस लेवल तब टेस्ट होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, योगा चालू की फिर छोड़ दिया, फिर क्या किया, साइकिलिंग चालू की फिर छोड़ दिया, वॉकिंग चालू की फिर छोड़ दिया। तो क्या करते हैं, हर चीज को टेस्ट करते हैं, बाद में बोलते हैं यार मैंने सब करके देख लिया, मैं तो नहीं उठ पा रहा। प्रॉब्लम ये है कि सब तो करके देख लिया, लेकिन एक ही चीज को 2-2, 3-3 महीने क्यों नहीं किया। अगर मान लो उठे थे तो 2 महीने 3 महीने उठ के देख लेते, उसके बाद डिसाइड करते कि क्या हो रहा है। तो हमें ना, हमारे लिए जो है टास्क ये है कि हम कोई भी चीज में हाथ डालते हैं तो हमें ये समझ के चलना है कि 2 या 3 महीने हम लोग उस चीज के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे मिनिमम, क्योंकि 3 महीने बाद आपको जरूरत ही नहीं होगी डेडिकेशन की, आप खुद ही वैसे ही हो जाओगे, आपकी आपकी हैबिट का पार्ट हो जाएगा वो। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो नाउ रिफ्लेक्ट, एनालाइज आवर लाइफ बिगर गोल्स। तो सबसे पहला क्या काम था अपने पास, कि हम लोगों को उठना है और मूव करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि भाई उठ उठ मूव कर लिया, मैं थक हार के आ गया, अब क्या करूं, मेरे पास तो अभी 40 मिनट बचे। ठीक है, तो एनालाइज आवर लाइफ बिगर गोल। बिगर गोल मतलब, बिगर गोल ये नहीं है कि मेरा नेक्स्ट ईयर प्रमोशन क्या होगा, या मैं इस साल में कितना टर्नओवर बुक करूंगा, ये मेरा नेक्स्ट गोल नहीं है, या बिगर गोल नहीं है, सॉरी, नेक्स्ट गोल हो सकता है, बिगर गोल नहीं है। बिगर गोल क्या है, अब जैसे मैं ईओटीजी बनाया है, मेरा बिगर गोल क्या है, मेरा बिगर गोल पैसा कमाना नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो आज से ही पेड हो जाता, भले ही 6 की जगह 1 लोग होते, 2 लोग होते, लेकिन पेड वाले होते, पैसा तो मिलता। बट बिगर गोल वो है ही नहीं, क्योंकि पैसा तो मेरे को मिल रहा है मेरी जॉब से, और मेरी जो अदर टीचिंग चलती है उससे मेरा पैसा मेरे को हो जा रहा है, मैं स्टॉक ट्रेडिंग भी करता हूँ, मेरे को पैसा मिल जाता है। पैसा नहीं चाहिए, पैसा अगर चाहिए होता तो फिर तो ये प्लेटफॉर्म खड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी, प्राइवेट ट्यूटरशिप में चले जाता, किसी को ज्वाइन कर लेता, पैसा पैसा आराम से आ जाता। पैसा नहीं चाहिए, चाहिए अवेयरनेस लोगों की। ऐसी कम्युनिटी बनाने का ड्रीम है जिसमें ना एक्सपर्ट्स भी हों, पढ़ने वाले भी हों और पढ़ाने वाले भी हों, दोनों ही सिंसियर चाहिए। ऐसी कम्युनिटी बनानी है कि जिसमें जो है ना लोग जिसके नाम पे कस्में खाएं कि हाँ, अगर ये इस कम्युनिटी, जैसे इट इज जस्ट लाइक अ डिग्री, अगर किसी ने सीए किया ना तो हाँ रे यार इसने मेहनत की है, ऐसे ही कोई ईएटीजी का मेंबर है तो मतलब दैट मींस ही हैज समथिंग, या तो वो बहुत अच्छा लर्नर है या बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। तो ये मेरा ड्रीम ये है, तो दैट इज अ बिगर गोल। तो मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो पीपीटी और ये सब मैं बना रहा हूँ, मेरे जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनको पता होगा,
मैं पीपीटीज और ये सुबह 5 बजे उठ के बनाता हूँ, क्योंकि आई एम वर्किंग टुवर्ड्स माई गोल। मेरे को 5 बजे उठ के, अगर मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं होगा, मान लो अगर यही मैं ना 5 बजे मैं अपने ऑफिस का काम क्यों नहीं करता हूँ? चाहूँ तो मैं दिन को ईओटीजी का काम कर सकता हूँ, ऑफिस का काम सुबह को कर सकता हूँ, सुबह से उठ के। बट मेरा बिगर गोल ऑफिस थोड़ना है, मेरा बिगर गोल ऑफिस है ही नहीं। मेरा बिगर गोल क्या है? मेरा बिगर गोल है मेरे को ईओटीजी के लिए काम करना है। तो मेरे जितने भी पीपीटीज बनते हैं ना, या इवन आप देखना मेरा जो स्टेटस डलता है या मेरा जो ग्रुप में डलता है ना, वो 5:30-6 बजे डलता है सुबह को, क्योंकि दैट इज द टाइम दैट आई इन्वेस्ट इन माई बिगर गोल्स। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं हर चीज को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आप कल भी देखोगे ना, कल भी मेरा जो सैटरडे का इवनिंग का सेशन है ना, उसका मॉर्निंग में आपको वो मिलेगा व्हाट्सएप। आप उठोगे और आपको ना ईओटीजी का कोई ना कोई वो मिलेगा, या तो कुछ नया मिलेगा, या मेरा स्टेटस आपका चेंज मिलेगा, या फिर आपको ना अपने ग्रुप में ये दिखेगा कि मैंने कुछ एक नया वो बनाया है, स्लाइड शो बनाया है, जिसमें मैं कुछ नया बता रहा हूँ कि हाँ ये हो सकता है, कुछ नया होने वाला है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं क्या करता हूँ, मैं अपने गोल्स पे मॉर्निंग में काम करता हूँ, क्योंकि सारे दिन मेरे पास इतना काम रहता है कि मैं अब 8-8:30 बजे स्टॉक ट्रेडिंग में बैठ जाओ, फिर 11-12 बजे फ्री होके थोड़ा सा फिर ऑफिस का काम करो, फिर 2 से 3 बजे, 3-3:30 तक फिर आपको स्टॉक पे बैठना है, फिर 4 बजे से फिर आपका ऑफिस का काम चालू हो जाता है, फिर इवनिंग में हो सकता है आपका कोई सेशन हो जाए, फिर 8 बजे के बाद मैं खुद लर्निंग करता हूँ अपनी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर मेरा शेड्यूल देखेंगे तो मेरा बहुत सारी चीजें हैं। मेरे लिए, मेरे को बिगर गोल्स के पे काम करने का टाइम ही नहीं है, तो टाइम निकालने के लिए मेरे को उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। राइट डाउन अ जर्नल। मैं क्या करता हूँ, इवन मैं वॉक पे जाता हूँ, आप मैं आई एम सजेस्टिंग यू, मतलब ये बहुत बड़ा फैक्ट है और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं उठता हूँ, जाता हूँ साइकिलिंग के लिए, मेरे दिमाग में इतने अलग अलग आइडियाज आते हैं, आई कैन नॉट टेल यू। और वो कैसे आते हैं मालूम? आते चले जाते हैं। मान लो साइकिल चला रहे हैं, आइडिया आया, आप रुके नहीं और रुक के लिखा नहीं ना, तो घर आते आते वो आइडिया वैनिश हो जाता है। अरे यार क्या था। तो व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मोबाइल में ना वो कर देता हूँ, मैं वो अपने मोबाइल में मैं 2 मिनट शो करता हूँ आपको ना, मेरे में ना वो है नोट्स करके फैसिलिटी है। तो मैं क्या नोट ओपन करके उसमें फटाफट लिख लेता हूँ, ये देखो। और वो सब आपको दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है राहुल। थोड़ा सा और ऊपर करिए सर, अभी दिख रहा है? फेस के पैरेलली लेके आइए। नहीं सर, अच्छा, वो लाइट लाइट दिख रहा है। अभी ठीक है? नहीं दिख रहा है सर। ना नहीं दिख रहा है? ना ना ना। नहीं दिख रहा है? सर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना शॉट पड़ेगा शेयर करना पड़ेगा मुझे। व्हाट्सएप पे। एक बार और ट्राई करते हैं ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे टाइम लगेगा। एक बार और ट्राई करते हैं, देखो नहीं लैंडस्केप में दिख रहा जाऊँ? है सर, लाइट्स लैंडस्केप में जाऊँ? ब्राइटनेस बहुत है। 2 मिनट देख लैंडस्केप लीजिए में जाता कैसे हूँ। भी, लेकिन ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है उसकी। 2 मिनट। कोई बात नहीं सर। क्योंकि क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ ना, आप चीजों को प्रैक्टिकली समझो। कोई थेरेटिकल चीज हम लोग कर ही नहीं रहे। ये देख रहे हो आप? थोड़ा सा भी दिख रहा है सर आपको वही है, कुछ? लाइट राहुल लाइट। कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? ओनली लाइट ही दिख चलिए ठीक है, मैं नो। आई जस्ट शेयर विथ यू ऑल। 2 मिनट नहीं तो मेरे को दीजिए, मैं ना 2 मिनट दीजिए। अब वो क्या मेल करके मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। लेट मी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना हर चीज का फ्लेवर मिले। क्योंकि बोल के तो हम चले जाएंगे कि हाँ ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कर दो। बट पॉइंट इज कि उससे निकल क्या रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये दिख रहा है अभी? हाँ ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी वो रहते हैं ना, कुछ भी आया, ये ऐसे नोट बना रहता है, इसमें उठा के लिख दिया। मतलब जो भी दिमाग में आ रहा है, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग ऑफ योर प्रोडक्टिव माइंड। आपको जहां ऐसे किक लगा ना, आप उसको निकालो, लिख दो। और इससे भी बेस्ट तरीका है कि आप ना अपने बुक, अपने पास ना एक जर्नल रखो, एक कॉपी। देखिए मैं ना अभी आपको बताता हूँ, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये इट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। मैं बताता हूँ मैं क्या, आई व्हाट आई डू।
तो इतनी सारी चीजें रहती है ना, हाउ डू आई प्रायोरिटाइज। ये कॉपी दिख रही है क्या? कॉपी भी नहीं दिख रही और ऊपर करो, कॉपी दिख रही है बट लिखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, लिखा हुआ नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉलम वॉलम बने हुए हाँ, दिख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसमें ऊपर हेडिंग दिख रही है, ईओटीजी होगा, मेरा ऑफिस का नाम होगा, ऐसे करके। हाँ जी, थोड़ा देखो बहुत कुछ इसमें समझ में इसमें आ रहा देखिए, है। इसमें लिखा हुआ है, एक में एसजीसी लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं भैया, मैं फिर तो नहीं आरजीपी समझ लिखा पा हुआ रहा। है। 2 मिनट में हाईलाइट करता हूं, रुको। अनेबल टू रीड। अब देखो जो सर्कल लगाए हैं वो रीड कर पा रहे हो आप? वो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है इसलिए। सर जो ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैंने एक शेयर किया आपको स्क्रीनशॉट, वो देखिए आप, ऐसा दिख रहा है हमको। अच्छा ऐसा है क्या? चलो कोई नहीं। द पॉइंट इज कि आपको ये तो कॉलम तो दिख रहे हैं, छोड़ो सब कुछ, छोड़ दो, पढ़ो मत। कॉलम दिख रहे हैं आपको, अलग अलग बने हुए 4 कॉलम। लाइंस तो दिख रही होंगी, कॉलम बने हुए नहीं दिख रहे? यस यस विजिबल। हाँ विजिबल है हाँ ना? सर, दिख रहा है, तो दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है हाँ बस, बट द पॉइंट इज कि यही दिखाना है आपको। अल्टीमेटली क्या है ना, जर्नल बनाने का मतलब यही बेनिफिट होता है कि आप प्रायोरिटाइज कर पाते हो अपने काम को। तो मैंने क्या करता हूँ कि डे, अब सोचो डे स्टार्ट करने में मेरे को ईओटीजी का भी खुद काम करना है, मेरे को ऑफिस का भी खुद काम करना है, मेरे को स्टॉक मार्केट भी खुद ही देखना है, और फिर मेरे को कुछ अगर टाइम मिलता है तो पर्सनल लर्निंग भी खुद ही करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक जर्नल बनाता हूँ। जर्नल मतलब एक एक मैंने कॉपी बना के रखी हुई है, जिसमें मैं पूरे टास्क लिखता हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि अगर मान लो कोई भी टास्क मिस हो गया तो मेरे लिए इशू हो जाता है। तो जर्नल प्रिपेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो मैंने आपको बताया ना, ये जो है ना, आप तो कुछ मत करो, आप फोन तो आप सबके पास फोन हमेशा 100% रहता ही रहता है। एक नोट्स की कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर दो, कलर नोट या कोई भी नोट की ऐप डाउनलोड करो, फटाफट नोट ओपन किया करो, उसमें लिखो फटाफट, क्योंकि हम लोगों की टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है फोन पे, लिखो और सेव कर दो, बस आपका काम खत्म हो गया। मतलब वो ऐसा होता है, वो एक मोमेंट ऐसा होता है ना, आधा मिनट का, 30 सेकंड का, जो आपको ना एकदम ऐसे, एकदम ऐसी फीलिंग लेके आ जाएगा ना कि पूछो ही मत। अब जैसे ईओटीजी का था, ईओटीजी का आइडिया भी था, वो भी ऐसे ही आया था। तो उसमें भी फिर बहुत सारी चीजें आई। अब क्या है, रेगुलरली आप जाओ ना, तो आप जैसे मैं मतलब हर एक दिन कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे मान लो एक दिन गए तो आपको ये लगा कि चलो ठीक है यार, अब इसको इसको टेलीग्राम पे भी लेके जाना है, ठीक है, फिर टेलीग्राम में कैसे लेके जाना है, फिर सोशल मीडिया पे कैसे लेके जाना है, फिर मान लो बुक्स देनी है तो बुक्स का कैसे काम करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या ऐसा करें क्या या वैसा करें क्या, तो वो सब जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो सब आपको मॉर्निंग में मिलेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक बार बस उठने की देरी है, थोड़ी हैबिट लाने की देरी है बस। राइट टाइमलाइन फॉर गोल, हमेशा हर चीज लिखो ना, उसकी टाइमलाइन जरूर लिखो, ठीक है? टाइमलाइन बहुत जरूरी है। अगर मान लो कोई, अगर चलिए सब छोड़ दें अपन, ये सब छोड़ दें, ये ज्ञान वाली बातें छोड़ भी दें, अगर आप ऑफिस का काम भी कर रहे हो तो आपको टाइमलाइन तो लिखनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे आपका, कि आप आधे घंटे का काम अगर 2 घंटे में कर रहे हो तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक टाइमलाइन नहीं डालोगे तब तक तो मालूम पड़ने से रहा, ठीक है? मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी इन योर एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में है, इज टू मेडिटेट। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने बेनिफिट्स है मेडिटेशन के कि आपने एक बार करना चालू किया, आप कभी पीछे मुड़ के देखोगे नहीं, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ। आप कुछ मत करो, एक होता है कपालभाति और एक होता है मेडिटेशन। आप कुछ भी मत करो, कुछ नहीं करना, उठ के मूव करना सब भूल जाओ, चलना भूल जाओ, साइकिलिंग करना भूल जाओ, कुछ भी याद मत रखो, बस ये याद रखो कि मेरे को कपालभाति ढंग से करना है दिन में, और मेरे को मेडिटेशन करनी है दिन में, बस। आपका जो है 90% काम हो गया, अगर आपने उसने दिल से कर लिया तो। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की डेट में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप क्या है, दुनिया का स्ट्रेस लेके ना आप जी नहीं सकते। आप सोचो, एक व्यापारी है जिसका शॉप नहीं खुल पा रहा है, वो किस लेवल के स्ट्रेस पे है। अगर वो जो है, अगर वो मेडिटेशन या ऐसी कोई रूट्स नहीं निकालता है जिससे उसको थोड़ा रिलीफ मिले, तो वो तो सर्वाइवल ही उसका बहुत डिफिकल्ट है। सही बोल रहा हूँ अमरीश जी? जब ऑफिस बंद है तो हमारा सर्वाइवल बहुत जी डिफिकल्ट सर, है। एक कॉल आ गया था, एक कॉल आ गया था हाँ एक्चुअली मेरा। सॉरी ठीक है, कोई इशू नहीं। तो जी पॉइंट यही है कि आपको यू नीड टू बी
यू नो वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स दैट यू डू, ठीक है। तो 10 मिनट में अगेन सेशन कंप्लीट होने वाला है, तो वी शैल मूव फॉरवर्ड। ग्रो, अब ठीक है 20 पहले तो आपने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, फिर थोड़ी मेंटल एक्टिविटी की जिसमें आपने अपने गोल्स को समझा कि मेरे को करना क्या है लाइफ में, ठीक है। फॉर अ स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके गोल को देखा आपने। अब क्या है, आप जो फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे अमरीश जी हैं या जरीना मैडम है, ठीक है, जिस फील्ड में है, ये डॉक्टर की फील्ड में, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में, तो इस फील्ड में आप और कैसे मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप बुक पढ़ो, बुक पढ़ के गेन करो, या कोई सेमिनार अटेंड करो, या कोई कोर्स अटेंड करो जिससे आपको ये हो जाए। अभी तो देखो, आप कोई कोई ना आर्ग्यू करने वाले बोले अरे यार 5:40 पे कौन कोर्स करवाता है, बट इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट इट कैन बी पॉसिबल। मैं करवा सकता हूँ 5 से 6 का कोर्स, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे को किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ पॉसिबल है, और लर्निंग भी पॉसिबल है, और फ्री लर्निंग भी पॉसिबल है। बस ये है कि आपका डेडिकेशन कितना है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वॉच मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ठीक है, बुक पढ़िए। तो या लिसन टू ऑडियो बुक्स का आजकल बहुत ट्रेंड में है, काफी लोग पसंद करते हैं। आप जब रनिंग करते हैं, गाने, ठीक है, गाने सुनिए, बहुत अच्छी बात है, गाने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। सिंगिंग शुड ऑलवेज बी देयर, या लिसनिंग टू म्यूजिक शुड ऑलवेज बी देयर। लेकिन आप कभी कभी बुक्स भी ट्राई करो, जस्ट गिव इट अ ट्राई। कि आप साइकिलिंग कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, हैव अ ऑडियो बुक, उसके बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? एक्सरसाइज 122 आवर्स, वर्क फॉर गोल्स फॉर 122 आवर्स, न्यू नॉलेज भी आप 122 आवर्स, 20-20-20 के हिसाब से यू आर एक्चुअली स्पेंड, मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। इतना आवर्स आप क्या कर रहे हो डेली के, अपने लिए कर रहे हो। हम कर क्या रहे हैं, एक दिन का 1 घंटा निकाल रहे हैं, बट उसका उसका जो हम लोगों का वो हो रहा है, उसका जो प्रोडक्टिविटी आ रही है वो मेनी फोल्ड्स है। इट इज लाइक 20-30 टाइम्स, ठीक है। Swing cycle elite performers. We think we should work more for better results. But Robin Sharma says if you analyze top performers, their work and rest ratio is equal. ठीक है। अभी हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हम लोग जब तक गधा मजदूरी नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ लाइफ में मिलने नहीं वाला। ऐसा है भी और नहीं भी, लेकिन आपको यू नीड टू हैव इक्वल बैलेंस। अब आप समझो, आप एक टायर पे कब तक बाइक चला सकते हो? कोई भी कितना भी बड़ा स्टंटमैन हो, एक टायर पे कब तक चलाएगा? कभी ना कभी तो नीचे आएगा। तो हमें एक टायर पे गाड़ी नहीं चलानी है, वी नीड टू बैलेंस। बैलेंस के लिए दोनों टायर इंपॉर्टेंट है, वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ। कभी भी कुछ भी नहीं करना ऐसा जो कि आपके हेल्थ के कॉस्ट पे हो या आपकी फैमिली के कॉस्ट पे हो। बड़े कितनी भी बड़ी जॉब हो, कितना पैसा मिल रहा हो, आप तो देख लिया, हम लोगों ने, आपने और हम लोगों ने देख लिया कि इवन पैसा भी आपको सेव नहीं कर सकता। अगर आपको कोई बीमारी हो गई कोरोना जैसे, तो पैसा भी सेव नहीं कर पाएगा, राइट। देन स्पेशल रूटीन बिफोर स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्लीप आपको क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करने हैं? सबसे पहले तो आपको डिटैच होना है फ्रॉम मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब यहाँ से उठता हूँ तो आई हैव, मतलब जब मैं वर्क से उठता हूँ तो मेरा लैपटॉप शट डाउन हो जाता है। मेरा फोन का तो मेरा कोई काम ही नहीं है, फोन से तो मैं कुछ काम करता ही नहीं। तो मेरा फोन भी इधर उधर पड़ा रहता है। मेरा फोन सिर्फ मैं उठाता हूँ मॉर्निंग में, जब मेरे को कुछ फोन में कुछ डिटेल्स या कुछ देखनी रहती है, दैट्स इट। इवनिंग में एक बार खाना खा लिया उसके बाद फोन टच में हम लोग घर में नहीं करते। और उसके बाद फिर क्या रहता है, उसके बाद इंटरेक्शन चालू होता है फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्ची के साथ, पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू जस्ट रिमूव दीज टेक्नोलॉजीज आउट ऑफ अवर रूटीन। एटलीस्ट सोने से 1 घंटे पहले तक आपको, और मैं तो ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये मान लो, अगर आप 11:30 बजे जाते हो सोने के लिए ना, 10 बजे फोन को टच मत करो। चलो आप टीवी देख लो, मैं एक बार के लिए ये भी बोल रहा हूँ, क्योंकि फोन से तो हम सारा दिन लगे हुए हैं। टीवी देख लो, चलो कुछ कुछ डिफरेंट कर लो। टीवी 15-20 मिनट देख ली, फिर 15-20 मिनट बात कर ली किसी से, ठीक है। लेकिन आप फोन से चिपके में ना रहिए प्लीज। आपने कुछ बुक पढ़ ली, आप 10 मिनट बुक पढ़ लीजिए, इट इज गोइंग टू हेल्प, बी हेल्पफुल लाइक एनीथिंग। तो दिस गिव्स 100% हैप्पीनेस। 100%। 4 इंटीरियर एम्पायर्स हैं, मतलब 4 इंटीरियर एम्पायर मतलब पिलर्स।
कि पिलर क्या है, हमारे पिलर क्या है। आपने कोई भी बिल्डिंग देखी होगी उसके 4 पिलर होते हैं, 3 पिलर वाली कोई बिल्डिंग देखी है क्या आपने किसी ने? अगर देखी हो तो आप मेरे को बताइए प्लीज। थोड़ा फास्ट था, हम लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम है। नहीं देखा सर। नहीं देखा है ना? 4 पिलर होते हैं, राइट? चारों पिलर इंपॉर्टेंट है। वन इज माइंड, जी आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड मतलब आपकी सोचने की कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हेल्थ, हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हेल्थ में माइंड भी आ जाता है, मतलब हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी बहुत चाहिए हमें, ठीक है। सोल सेट, आप सोल सेट में मैं क्या मानता हूँ, सोल सेट में मैं ये मानता हूँ कि मान लो किसी ने मेरे को कल कुछ बुरा वाला बोला, मेरे बॉस ने मेरे को कुछ बुरा वाला बोला, लेकिन वो कल की चीज में आज भी अगर बैठ के अपने अंदर रख के बैठा हूँ और या मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं उससे बदला लूंगा, सो दैट इज समथिंग, दैट इज सोल सेट। मैं अपना सोल सेट खराब कर रहा हूँ, मैं अपने एक पिलर को ना जानबूझ के हथौड़ा मार रहा हूँ। डोंट डू दैट। हार्ट सेट मतलब आप कितने जेनरस हैं, आप दूसरे की तकलीफ कितना समझ रहे हो, ठीक है ना। तो जो कस्टमर सर्विस में काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं कि दूसरे की तकलीफ समझते हैं। जब तक आप दूसरे की तकलीफ नहीं समझोगे, अब मैडम है, रवीना मैडम है, रवीना मैडम जब तक पेशेंट की तकलीफ नहीं समझेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? तो उनका ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइंड ही काम कर रहा है, अगर डॉक्टर है तो माइंड ही काम कर रहा है, अरे तुम तो उठो लेटो, ऐसा ना कोई डॉक्टर बोलता है कि उठो चलो लेट जाओ, और मतलब इट इज जस्ट लाइक विद ये ना एक मतलब कमोडिटी है, ऐसा नहीं होता है। तो उनको अपना सोल भी यूज करना पड़ता है, हार्ट भी यूज करना पड़ता है, माइंड भी यूज करना पड़ता है टू ट्रीट अ पेशेंट, ठीक है। इन शॉर्ट एक पर्सन की लाइफ में 4 पिलर होना बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग पिलर। देन हैबिचुअल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मेंटल एटीट्यूड, ठीक है, ये माइंडसेट पे अपन ने बात की ऑलरेडी। हार्ट सेट पे भी मैंने बात की कि हम लोगों को क्या कैसे रखना है अपने आप को। हेल्थ सेट पे अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। देन सोल सेट मतलब हमें मेडिटेशन करनी है, ठीक है, हमें ग्रेटफुल होना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लीजिए कहीं पे। आप उठें और ये जरूर बोलें कि थैंक यू गॉड कि ये मेरे को आपने लाइफ दी, इतना बोल दें बस। उठ के सिर्फ इतना बोल दें, पहले मन मार के बोलें कि अरे यार इससे क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं दिखेगा उस इम्पैक्ट। पहले मन मार के बोले, फिर जैसे जैसे आपको ना हैबिट हो जाएगी ना, आपके अंदर से अपने आप निकलेगा, ठीक है। तो वी नीड टू बी वेरी ग्रेटफुल। आज हम और मैं आप ये अटेंड कर रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि कितने सारे लोगों ने अपनी लाइफ लूज की है इस पेंडेमिक में। तो हमारे पास एक चीज हमेशा ग्रेटफुल होने के लिए है कि हम अलाइव है और हम बेड पे नहीं पड़े हुए हैं। सबसे वर्स्ट होता है बेड पे पड़े होना। Thank तो God. अगर आप चल रहे हो, किसी का सेमिनार अटेंड कर रहे हो, बोल रहे हो, हंस खेल रहे हो, इट इज इनफ टू बी ग्रेटफुल फॉर। मेरे को आज कुछ बड़ा लाइफ में नहीं चाहिए। हैबिट इंस्टॉलेशन में जैसे बताया कि हैबिट्स डालनी है। स्टेजेस ऑफ हिप, सो डिस्ट्रक्शन फेज, फर्स्ट 3 वीक्स आपको मैंने जैसे बताया, फर्स्ट 3 वीक्स आपको उठना है और मूव करना है, ठीक है। धीरे धीरे करके चीजें बढ़ेंगी। फिर इंस्टॉलेशन स्टेप फेज में हम लोग क्या करेंगे, ये इंश्योर करेंगे ये जो मैं 3 वीक किया है मैंने और 3 वीक करूंगा, फिर मैं बोलूंगा और 3 वीक करूंगा, अगर उठने की बात है या कुछ करने की बात, फिर मैं और 3 वीक करूंगा। फिर जब आइडिया ये है, आपको दिख रहा है क्या? आइडिया ये है कि 3 3 3 12 हफ्ते, दैट मीन्स 3 मंथ्स। 3 महीने में मेरे को मेरी एक्टिविटी के लिए कोई पुश नहीं करना, सिंपल। ना मैं खुद को भी पुश नहीं करूंगा, मैं अपने आप उठूंगा 5 बजे। यू गॉट माई पॉइंट? तो वो स्टेट आएगी आज से 3 महीने बाद, लेकिन दैट डजंट मीन कि अब आज की डेट में हम उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करें, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। हम लोगों के पास 1 मिनट से भी कम है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जो भी अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, यू कैन पोस्ट ऑन डायरेक्टली ऑन माय फोन, और आपके पास इस पे क्वेरी, आई एम रियली सॉरी मैं क्वेरी सेशन नहीं ले पा रहा हूँ, बट यू कैन पुट डायरेक्ट क्वेरी टू मी, ठीक है। आपको इवन यू कैन पुट सजेशन, मैं सजेशन वाला भी कॉलम भी दूंगा, पुट योर सजेशन, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट टाइम टेकिंग एनी बुक समरी, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं और भी लूँ, तो प्लीज स्टे विद मी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। एंड अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज डू लेट